अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 14। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.3। इस सब में जो क्वेश्चंस हैं उसके आसानी आंसर्स आपको जो है आपके टेक्स्ट में से मिल जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शेयर किए हैं। अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज़ आप अपने टेक्स्ट जो आपने याद किया हुआ है वहाँ से मार्किंग साथ साथ करते जाएं। वट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? तो मेटालिक बॉन्ड डेफिनेटली मेटल्स बनाती हैं, क्योंकि मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और जब वो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बॉन्डिंग की वजह बनते हैं बिटवीन मेटल एटम्स। ठीक है, जो कि मेटालिक बॉन्ड में आपने सारा एक्सप्लेनेशन में आपने ये चीज़ पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स रिमेन वीक। क्यों मेटल्स में, ठीक है, जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक रहता है? तो उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि मेटल का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो वैलेंस शेल है उस पर वीक होती है, तो आसानी से जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो वीक है। दूसरी रीज़न आ जाती है शील्डिंग इफ़ेक्ट, जो कि हमने पढ़ा हुआ है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफ़ेक्ट की वैल्यू जो होती है वो मेटल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटरवीनिंग शेल्स या इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये दो रीज़न्स हो गई कि क्यों न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन वीक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। के इलेक्ट्रॉन्स मेटल में फ्रीली मूव क्यों करते हैं? तो अगेन वही इसकी रीज़न है जो ऊपर हमने डिस्कस की है। आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है, that hold of nucleus over the outermost electron is weak because of large size and greater number of shells. एटम मेटल्स जो होती हैं उसमें शेल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो आउटरमोस्ट शेल की तरफ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन उसकी वीक हो जाती है और वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेते हैं, और इसी फॉर्म में वो बॉन्डिंग बनाते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मेटल। तो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ईज़िली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं बिटवीन मेटल एटम्स, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, ये डायपोल इंटरेक्शन वाला जो पॉइंट है वो आपने इसमें लिखना है, जो हमने रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा था। The positive end of polar molecules attract the mobile electron of the nearby non-polar molecule. In this way, polarity is induced in non-polar molecules and both become dipoles. This force is called induced dipole. Next, why are dipoles forces of attraction not found in halogen molecules? Halogen वो एलिमेंट्स हैं जिसमें आप क्या आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, डायपोल इनमें क्यों डेवलप नहीं होता? हैलोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम. In order to make non-polar bond, no electronegativity difference of element is required, due to which dipole forces do not develop in halogen molecules. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डिफरेंस होने की वजह से जो है वो डायपोल इंटरेक्शन डेवलप होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जब इन केस ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डिफरेंस जो है वो नहीं होता, ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से ये डायपोल फोर्सेस भी नहीं बनाते। व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है इट इज़ डायपोल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज़ अ डायपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में डायपोल क्यों डेवलप हो जाता है?
द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लास्ट में ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ से कंटिन्यू है। बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डिफरेंस की वजह से जो एक मॉलिक्यूल है उसके एक एंड पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अपने डेफिनेशन लिखनी है। शो दिस फोर्सेस अमंग HCl। और वो जो हमने इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के नीचे जो पॉइंट मेंशन था, ठीक है, ये वाली डायग्राम आपने इसको बना देना है और बता देना है कि विच वन इज़ केमिकल बॉन्ड एंड विच वन इज़ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ आपके टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कंपाउंड्स का। यानी आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में जो आपके पास सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में जैसे कि नाम ही बता रहा है, आयंस नज़र आएंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस, जो कि एक साथ मौजूद होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के फॉर्म में। एज अ रिज़ल्ट जो उनकी शेप होगी वो जो फॉर्म होगी और जो शेप होगी वो सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म में होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है सोडियम क्लोराइड NaCl की, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स लाइक और केस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक NaCl का जो मॉलिक्यूल है, जो क्रिस्टल फॉर्म जो है जो उन्होंने शो किया, जिसमें जो स्मॉल ऑरेंज रेडिश बॉल जो है वो सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ग्रीन थोड़ी सी बड़ी बॉल है वो क्लोराइड आयंस को और उन दोनों के आपस में इंटरेक्शन शो करवाया गया है, ठीक है। अब जो मेजर हमने इसमें करनी है याद वो है इसकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। जितने भी मोस्टली यानी ज़्यादातर जितने भी होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। यानी जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं करते, लेकिन जब इनका सोल्यूशन बना दिया जाता है या इनको मेल्ट कर दिया जाता है तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा जो है वो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। एग्जांपल यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की दी गई है और मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 1413 यानी 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पॉइंट को आप यहीं तक मार्क कर लें, यहीं तक करना है हमने। नेक्स्ट है दे डिज़ोल्व ईज़िली इन पोलर सॉल्वेंट। आयन हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, इनमें पोलैरिटी होती है तो ये पोलर में ही सॉल्व होते हैं। वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ठीक है। तो इसी वजह से वाटर जो है इसमें ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, कैसे हम इसका फ़र्क करते हैं और क्या क्राइटेरिया है जिससे हम जज करते हैं। द पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम। ये हम बार पीछे कई बार पढ़ चुके हैं कि दो बॉन्डिंग एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का फ़र्क होता है उसकी वजह से हमें पता चलता है कि बॉन्ड क्या है। पॉलिंग स्केल ने जो स्केल डिज़ाइन किया उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है विच इज़ 4, ठीक है। और इससे कंपेयर करके जो बाकी कंपाउंड्स हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बताई जाती है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ में आपको नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स का जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क बताया गया है। इसको आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से ज़रा देख लेना है, ठीक है।
अच्छा, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। शॉर्ट के पॉइंट से 2 आप याद रख लें। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि लास्ट जो 2 पॉइंट हैं, जो 2 लाइन्स हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लें। ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर दे फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक ये प्रॉपर्टी, एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। एंड नेक्स्ट है यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड विद अ डायपोल। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ आप अंडरलाइन कर लें और इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद रख लें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 4.5.4 मेटल्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें शॉर्ट भी बनते हैं। शॉर्ट तो कहीं से भी बन सकता है, जैसे कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, या व्हाट इज़ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, या हो सकता है वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अगेन आपने सबसे पहले इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से याद करना है। प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करते हैं। दे शो मेटालिक लस्टर, यानी मेटल्स के ऊपर आपको एक शाइन सी नज़र आती है। ठीक है, एक लस्ट्रस फॉर्म में ये जो है वो मौजूद होती हैं। दे आर यूजली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है कि हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है, हाईलाइट कर लें इसको। दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इनके डेफिनेटली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। Being greater in size, they have low ionization energies and form cations very easily. साइज़ इनका मेटल्स का बड़ा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं और कैटाइंस बना देती हैं। ठीक है, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ भी कम होती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, चाहे ये सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं चाहे ये लिक्विड स्टेट में मौजूद हैं। दे आर ऑलवेज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न उसकी क्या है? बिकॉज जो इनके दरमियान बॉन्डिंग का सोर्स है वो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो के लिए। सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पे आपका रह गया है टेस्ट योरसेल्फ 4.4। इसको कोशिश करें कि पहले आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसके आंसर्स भी शेयर कर लूँगी, लेकिन आपको ये कर लेने चाहिए, क्योंकि हमने ये टॉपिक अगर याद कर लिया तो इनको करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। होमवर्क ये है कि आपको जितना भी पीछे टॉपिक करवाए गए हैं आपने उसको याद करना है, और इसमें से जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है, उसको आपने अपनी बुक पे तो हाईलाइट करना है, उसके अलग से नोट्स भी बना लेने हैं और वो चेक करवाने हैं। ठीक है, अब से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।